हाय, वेलकम टू कोड विद अवकाश। आज हम स्टोर प्रोसीजर को एक्सप्लोर करेंगे सीक्वल में। ये स्टोर प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आज एक ब्रीफ 5 to 10 मिनट्स में समझने की कोशिश करें। वैसे तो ये सारी वीडियोस आपके कोशिश रहती है कि 10 मिनट से कम में बने, सो दैट आप फोकस अच्छे से मेंटेन कर पाएँ और चीज़ों को समझें। और इसका अगर डिटेल में जाना है तो इसके लिए हमारे सीक्वल कॉन्सेप्ट्स फॉर एवरीवन करके एक पूरी सीरीज बनी हुई है। सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आप वहाँ जाके समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप पेज पे जाके विजिट करेंगे तो आपको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? अभी तक हमने अगर आपने पहले वीडियो देखा हुआ है तो उसमें हमने अभी तक टेबल के कॉन्सेप्ट्स को इवेलुएट किया था, जिसमें कि हमने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है यूज़र मास्टर का, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड। बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर और हर कोई रिलेट कर पाता है इस चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियसली लॉगिंग आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे दिन भर करते रहते हैं, तो आपको पता रहेगा इन चीज़ों का। तो स्टोर प्रोसीजर हमने यूज़ करना है तो इसका सबसे पहली चीज़ तो बेनिफिट क्या है, क्योंकि जब बेनिफिट होती है तो आपका इंटरेस्ट आता है कि इस चीज़ को क्यों करना है। तो बेनिफिट की जब बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये परफॉर्मेंस पे काम करता है। परफॉर्मेंस पे क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप सीक्वल क्वेरी लिखते हैं, आपने सीक्वल क्वेरी एक रॉ क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार अपडेट इंसर्ट जो भी है, आप मान लो 1000 लाइंस की है, तो जितनी बार ये डेटाबेस में जाएगी फ्रंट एंड के थ्रू, उतनी बार इस पूरी साइज का पैकेट बनेगा और डेटाबेस में जाएगा। तो पहले तो नेटवर्किंग की बात करें, पहले की वीडियो में भी बताया, जब भी परफॉर्मेंस इवेलुएट होता है दो मेजर्स होते हैं इसके, एक होती है मेमोरी और एक होता है नेटवर्क। ठीक है, तो 1000 लाइन ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल 1 MB ले रहा है ये 1 MB, तो यहाँ पे भी है, और ये 1 MB ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है हर एक क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए। ये क्वेरी आपके दिन भर में लॉगिंग की क्वेरी है, आपके अगर 1000 यूज़र है और हर यूज़र आपका वन टाइम यूज़ कर रहा है, तो आपका 1000 MB, और ये आप कह लीजिए 1 GB एवरी डे आप अननेसेसरी डेटा को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आया है आपका स्टोर प्रोसीजर। अब ये कैसे काम करता है? तो स्टोर प्रोसीजर में इन बिटवीन हमारा लॉजिक लिखा होता है। एक मैं रफली एक बनाता हूँ स्टोर प्रोसीजर, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेक्ट की क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार, और जैसा कि पहले बताया था हम सिलेक्शन की जगह प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे। तो स्पेसिफिक एक कॉलम ले लेता हूँ, यूज़र आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम यूज़र मास्टर, ठीक है, वेयर, वेयर के अंदर में हमने कॉलम को कंपेयर कर लिया यूज़र नेम और पासवर्ड पे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने समझाया था पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो फॉर एग्जांपल आपने पैरामीटर भी बना लिए हैं क्वेरी के, जिसमें आप यूज़र नेम को यूज़र नेम वेरिएबल के थ्रू पास कर रहे हैं और पासवर्ड को पासवर्ड के साथ। यहाँ पे मैंने यूज़र पासवर्ड यूज़ किया हुआ, फॉर एग्जांपल इसको मैं पासवर्ड ही कंसीडर करता हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड क्वेरी है। अब ये स्टैंडर्ड क्वेरी में अगर मैं यहाँ पे इसका प्रोसीजर बनाना है, तो इसका सिंटैक्स है क्रिएट प्रोसीजर
प्रोसीजर का नाम लाइक पी वैलिडेट लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोमेनक्लेचर होता है प्रोडक्शन पे, जब भी आप काम करते हैं तो कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना, उसको फॉलो करना होता है। तो ये पूरा नोमेनक्लेचर और किस तरीके से हम आपके जो भी वेरिएबल हैं, जो प्रोसीजर है, जो फंक्शन है, उसका नेमिंग कैसे है, क्या नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो उसकी एक वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर अवेलेबल होता है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पी वैलिडेट लॉगिन पे, ठीक है, एज बिगिन और एंड, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर समझते हैं। बिगिन एंड ब्रैकेट के अंदर में हमारा पूरा लॉजिक लिखा होगा, क्रिएट प्रोसीजर ये हो गया, और यहाँ पे अगर पैरामीटर है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पैरामीटर है, यूजर नेम ये एन वर्कर हो गया 50, और एक दूसरा हमने ले लिया पासवर्ड, इसको भी एन वर्कर 50, ठीक है, ये दो ले लिया। और इस तरीके से तो पहली चीज परफॉर्मेंस की बात की हमने। परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, पहले आपकी जो क्वेरी थी अगर ये 1000 लाइन की थी, 1000 लाइन था, तो हमने इसको 1 MB बना दिया था साइज में, 1 MB मेमोरी था और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और 1000 के लिए देखा 1 GB तक फाइल ट्रांसफर हो रहा है, अगर 1000 यूजर लॉगिन कर रहे हैं एक दिन में आपके पास। तो ये प्रोसीजर, सबसे पहली चीज तो आपका ये स्पेस बच गया, नेटवर्क, क्योंकि ये प्रोसीजर होस्ट होता है सर्वर पे, सीक्वल सर्वर जहाँ होगा वहीं पे होगा ये, ठीक है। तो पैकेट जो ट्रैवल होता था वो नहीं होगा। दूसरा क्या आपको एडवांटेज मिलेगा परफॉर्मेंस में, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे या गूगल सर्च करेंगे तो आप जब डिफरेंस देखेंगे कि सीक्वल और आपकी नॉर्मल क्वेरी में, प्रोसीजर और रेगुलर सीक्वल में क्या डिफरेंस है, तो आपको हर जगह एक वर्ड मिलेगा प्री कंपाइल्ड, ठीक है। तो प्री कंपाइल्ड क्या करता है बेसिकली, ये जो प्रोसीजर आपने एक बार बना दिया क्रिएट करते वक्त, जब ये कमांड चलाएंगे ना क्रिएट करने की प्रोसीजर को, तो उस टाइम जब प्रोसीजर क्रिएट होगा तो उसका एक कंपाइल्ड वर्जन सिस्टम में चला जाएगा, और जब भी आप उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे विद पैरामीटर, तो ये प्री कंपाइल्ड वर्जन आएगा, पैरामीटर पास करेगा, इनपुट प्रोसेस ऑटोमेटिक होके और आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप सीक्वल को प्रोवाइड करते हैं तो सीक्वल पहले सीक्वल सर्वर उसको कंपाइल करता है ना, तो जो वो कंपाइल टाइम होता है या कंपाइलिंग एफर्ट होता है, कंपाइलिंग एफर्ट मीन्स जो कंपाइल करते वक्त उसकी CPU यूटिलाइजेशन है या मेमोरी यूटिलाइजेशन है, वो एफर्ट आपका प्रोसीजर में सेव होता है, ठीक है। तो पहला परफॉर्मेंस जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमने नेटवर्क पे बचाया, ठीक है, सबसे बेनिफिट क्या हुआ, नेटवर्क, क्योंकि वो सेम सर्वर पे होस्ट है। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, CPU, क्योंकि प्री कंपाइल्ड है तो वापस से कंपाइल नहीं होगा। तीसरा क्या हुआ, मेमोरी, क्योंकि जब ये कंपाइल होता तो ये पूरा कोड पहले मेमोरी में होता, कंपाइल होता CPU के थ्रू, और उसके बाद आउटपुट आना था। तो ये तीनों एफर्ट हमारे बचे, तो इसलिए ये हमारा परफॉर्मेंस को मीट करता है, एनहेंस परफॉर्मेंस है कंपेयरिंग टू क्वेरी, ठीक है। सेकंड आता है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में हमने ये चीज़ समझा था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास एक सीक्वल इंजेक्शन होता है जिससे कि हमारा कोड ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। सीक्वल के डेटाबेस में अनऑथराइज्ड यूज़र आके आपके इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और बहुत हद तक हार्म भी पहुंचा सकता है। तो उस चीज़ को हैंडल हम कैसे करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पैरामीटराइज्ड क्वेरी का, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया था कि आप पैरामीटराइज्ड क्वेरी जब भी यूज़ करेंगे तो आपके जो चांसेस है सीक्वल इंजेक्शन के वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर आप हमेशा पैरामीटर के थ्रू ही एक्सेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। करने को आप सीक्वल की पूरी क्वेरी भी भेज सकते हैं, बट अगर आपको वही करना है तो फिर प्रोसीजर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना।
तो वो है ही नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा एक पैरामीटर के साथ वर्क करते हैं स्टोर प्रोसीजर में, तो इसलिए ये सिक्योरिटी को मीट करता है। फिर है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्यों, ये आपको एक बार चाहिए। आपने जब प्रोसीजर लिखना था तब आपको पूरा कोड चाहिए था। अब आप फ्यूचर में जब भी इस पे काम करेंगे आपको इस पूरे कोड से कोई मतलब नहीं। अलग अलग वे होते हैं प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के। तो आप सिंपल में जैसे ये पी वैलिडेट लॉगिंग था, तो हम एग्जीक्यूट पी वैलिडेट लॉगिन और इसमें पैरामीटर जो भी हमारे हैं वो भेज देंगे। पैरामीटर में मीन्स मैं पैरामीटर का नेम भी लिख लेता हूँ, जैसे कि यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड। पैरामीटर इन द सेंस पैरामीटर की वैल्यू से था, ठीक है ना। सिंटैक्स वाइज नहीं, ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग सिंटैक्स में भी आप जाएंगे तो जस्ट ये सिंगल कोट्स होगा, क्योंकि एनवायरकर टाइप है, ये सिंगल कोट्स है, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है तो आपको सिर्फ इतना चाहिए। अगर आपकी क्वेरी होती 1000 लाइन की, तो वो पूरी क्वेरी आपको हर जगह जितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, जहाँ जहाँ एम्बेड करना है, आपको ये पूरी चीज़ें रेफर करनी पड़ती। अभी आपको सिर्फ ये रेफर करना पड़ता है इसके पैरामीटर, जहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इनकैप्सुलेशन को भी कवर करता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया स्टोर प्रोसीजर, बेनिफिट्स इसके, परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है और इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। तो ये स्टोर प्रोसीजर हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीक्वल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।